गांव के आखिरी सिरे पर एक पुरानी वैरान हवेली खड़ी थी। लोग इसे खून की हवेली कहते थे। कहते हैं वहां जो भी गया वापस नहीं आया, या अगर आया तो पहले जैसा नहीं रहा। एक दिन शहर से आया हुआ नौजवान अली इस गांव में पहुंचा। इसे ऐसी कहानियां सुनने और सच जानने का शौक था। जब इसने हवेली के बारे में सुना तो उसके अंदर तजस्सुस जाग उठा। गांव वालों ने इसे रोका, वहां मत जाना, रात को तो बिल्कुल नहीं। लेकिन अली हिंस दिया, ये सब वहम है, मैं आज रात जाकर देखता हूं। रात गहरी हुई, चांद बादलों के पीछे छुप रहा था। अली टार्च लेकर हवेली की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा आहिस्ता से चरचराते हुए खुला, जैसे किसी ने अंदर आने की इजाज़त दी हो। अंदर मुकम्मल खामोशी थी, मगर अजीब सी, जैसे दीवारें सांस ले रही हों। अचानक टप 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 किसी के कदमों की आवाज़। अली ने टार्च घुमाई, मगर कोई ना था। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ आवाज़ तेज़ होती गई, जैसे कोई इसके पीछे चल रहा हो। कौन है? अली ने ज़ोर से पूछा। खामोशी, फिर एक हल्की सी हिंसी। अली का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो ऊपर पहुंचा तो एक कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक पुराना आईना था और इसके सामने एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद लिबास में, बाल चेहरे पर गिरे हुए। अली ने आहिस्ता से कहा, तुम कौन हो? लड़की ने सर उठाया। इसका चेहरा नहीं था, सिर्फ सियाह खला। अली चीख उठा और पीछे हटा, मगर दरवाज़ा बंद हो चुका था। अचानक आईने में अली ने खुद को देखा, मगर वो अकेला नहीं था। इसके पीछे वही लड़की खड़ी थी। वो आहिस्ता से उसके कान के करीब आई और सरगोशी की, तुम भी अब यहाँ के हो। अचानक टार्च बुझ गई। अंधेरा। चंद लम्हों बाद हवेली फिर खामोश हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली के दरवाजे पर एक नया निशान था, खून से लिखा हुआ, एक और आ गया। और अली, वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन अगम कभी इस हवेली के पास जाओ और आईने में खुद को देखो,